2 circles with centers B and D have radii dA equal to 8 cm and BC equal to x cm। तो चलिए सबसे पहले तो 2 सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल तो ये हो जाएगा जिसका सेंटर है B, एक सर्किल इसी तरीके से यहां पे हो जाएगा जिसका सेंटर है D। बोला जा रहा है कि AC जो है टेंजेंट है दोनों सर्किल पे, इसका मतलब AC एक कॉमन टेंजेंट हो गई। अब बात यह है कि AC डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो चलिए इसके लिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ DB एंड AC इंटरसेक्ट एट द पॉइंट E। देखिए DB तो इन दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी। अगर DB और AC आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि AC को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाना पड़ेगा। अगर AC को अपन ने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाया तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये पॉइंट अपने पास हो जाएगा BC मतलब C, और ये पॉइंट हो जाएगा DA मतलब A। तो यहां से BC तो है x के बराबर और DA है 8 के बराबर। ये दोनों लाइनें जो है पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसके अलावा अपन को AE इक्वल टू 12 और EC इक्वल टू 18 दे रखा है। AE 12 है और EC 18 है। पूछ रहा है x की वैल्यू। तो देखिए यहां पे AC जो है एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, लेकिन अगर उस फॉर्मूले को अपन लगाने गए तो उसके लिए BD की जरूरत पड़ेगी जो कि अपने पास नहीं है। तो फिर अपना अच्छा खासा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए अपन उस तरीके से तो नहीं चलेंगे। अपन जानते हैं कि जब कभी भी सर्किल में टेंजेंट और रेडियस सरकमफ्रेंस पे जहां पे मिलती है वहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल BEC और AED इनको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आसानी से सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज तो अपन को सीधा सीधा दिख रही है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। यहां पे एंगल BCE इज इक्वल टू है एंगल DAE। इसके अलावा दूसरा ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल DEA। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अपन ले सकते हैं, तो BC अपॉन DA इज इक्वल टू EC अपॉन AE। तो यहां पे देखिए सब कुछ अपन को दे रखा है। BC अपन को फाइंड आउट करना है, जिसको x मान लेते हैं अपन, XC है मतलब, और DA है 8 के बराबर इक्वल टू EC है 18 के बराबर और AE है 12 के बराबर। तो 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 2 का 4 बार में। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x आ गया 4 दिए 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे तो आसान होगा। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लगाने जाते तो दो इक्वेशन बनानी पड़ती और वो इक्वेशन को सोल्व करना काफी मुश्किल काम होता।